जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों। आपका स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, बिहार होम गार्ड में एक वैकेंसी निकल कर आई है और ये वैकेंसी है 15,000। जी हाँ दोस्तों, 15 के यानी कि 15,000 जो वैकेंसी है, ये 15,000 वैकेंसी है बिहार होम गार्ड की। और जो इसका नोटिफिकेशन है, मैं आप लोगों के सामने एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। और क्या कुछ सिलेबस रहना है, कब से फॉर्म भरे जाने हैं। देखो, जो इसके फॉर्म भरे जाने हैं वो आपके भरे जाने हैं 27। देखो कब भरे जाने हैं, 27/3/2025 से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। और जो इसकी लास्ट डेट है वो है मेरे प्यारे भाई 16/4/2025। ये इसकी लास्ट डेट है, यानी क्लोजिंग डेट है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, 27/3 यानी कि आज से आप लोग फॉर्म भर सकते हो। 16/4/2025 से यानी कि 16 तारीख को आप लोगों की क्लोज हो जाएगी डेट। अब अपन लोग बात करते हैं 15,000 वैकेंसी है, यानी 15 की वैकेंसी है। के का मतलब होता है 1000। ठीक है, 15 की वैकेंसी है। क्या कुछ है ये सब कुछ अपन लोग बात कर रहे हैं। एज की बात कर लें तो एज की बात अपन लोग इसमें करने वाले हैं। तो एज देखो इसमें क्या हो जाएगी, मिनिमम एज हो जाएगी। मिनिमम एज जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी 19 साल। और मैक्सिमम एज जो हो जाएगी आपकी 40 साल इसमें हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। यानी 19 साल वाले भर सकते हो, 19 साल जिसकी हो गई है, और 40 साल पर रिटायर्ड है, यानी कि 40 साल के बाद में आप लोग नहीं भर सकते हो मेरे प्यारे भाई। तो एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो 10+2 इसमें मांग रहा है। 10+2 इसमें जो है आपका क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब अपन लोग बात करते हैं इसकी नोटिफिकेशन की। आप लोग नोटिफिकेशन भाई ये देख रहे हो, ये किस काम का है, ये भी तो होना चाहिए। ये भी तो पूरा बताओ भाई। ये ठीक है, ऐसे क्या काम चलेगा। देखो 9 पेज है इसमें। अपन लोग पूरी बारीकी से अध्ययन करेंगे इनके 9 पेजों को। और अपन लोग देखने वाले हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। तो शुरू करते हैं अपनी आज की जो है नोटिफिकेशन है इसकी कहानी को। ठीक है, देखो मेरे प्यारे भाई, देखो ये तो आपकी जो भी कुछ है ये आपको दे रखा है कि बिहार सरकार है, महानिदेशक से है। ये जो भी है आप सभी का नॉर्मल है, ये सभी में दे रखा होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो ये तो सभी में है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें दे रखा है। ठीक, अब देखो इसकी बात करते हैं अपन लोग। देखो, बिहार के विभिन्न जिलों में स्वयं सेवक गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन विज्ञापन संख्या 1/2025, यानी विज्ञापन संख्या है जो 1/2025 यानी पहली विज्ञापन निकली है 2025 में। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं बिहार के विभिन्न जिलों के लिए। बिहार गृह रक्षा स्वयंसेवक सेवकों के लिए 15,000 रिक्त पदों पर नामांकन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। यानी कि 15,000 वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल के लिए बोले हैं। ये जिलेवार आरक्षण कोटिवार विपत्ति रिक्त पदों की संख्या निम्न है। ये भाई आपके कौन से जिले में कितने पद हैं, ये आप लोगों की पूरी डिटेल आप लोगों की दे रखी है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखो एक बार आप लोगों के लिए। ठीक है, देखो मेरे प्यारे, इसमें सारा कुछ दे रखा, आप लोग देख ही सकते हो। पटना, इधर देखो पटना, नालंदा, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, भभुआ, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, छपरा, सिवान, ये जो भी हैं आपकी वैकेंसी दे रखी हैं जिले वाइज। और जो को ये आपकी जो कि गैर आरक्षित है, ये आप लोगों की है गैर आरक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिलाएं। और ये सब कुछ आपका दे रखा है, यानी एक एक दे रखा है। आप लोग नोटिफिकेशन को आराम से देख लेना। ये तो हो गई आपकी जिलेवार, ये आपकी ज़िले की हैं जो भी है, सब आपकी जिलेवार है। अलग अलग ज़िले में कौन कौन से ज़िले में आप नोटिफिकेशन देख लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लेना। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो अपन लोग अब चलते हैं नेक्स्ट अपन लोग इसकी तरफ देखते हैं ये क्या बोल रहा है अपने को। देखो, गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन जिला इस्तेमाल की सूची के जिलावार जाएगा जो यार। ये देखो भाई, इतनी कुछ नहीं है, ये तो ऐसा कुछ इसमें नहीं है। अब देखो, स्वच्छ नामांकन हेतु आयरता बिहार के निवासी होनी चाहिए। आप लोग अभ्यर्थी बिहार के स्थायी निवासी होने चाहिए। उम्र 1/1/2025 से सभी वर्गों के पुरुष महिला थर्ड जो जेंडर है, यानी कि हिजड़े होते हैं। अभ्यर्थी को न्यूनतम 19 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। ठीक है, ये तो हो गई किसकी, उम्र की बात। एज की बात कर ली तो अपन ने एज की। ठीक है, पहली बात की बिहार के स्थायी निवासी होनी चाहिए। उम्र ये होनी चाहिए 19 से 40 के बीच में होनी चाहिए। 1/1/2025 से मांग रहा है। शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन आपकी जो क्या है, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। देखो क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है इसमें 1/1/2025 तक अभ्यर्थी को उच्च माध्यमिक
इंटरमीडिएट, इंटर तथा राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि 10+2 होना चाहिए आपके पास, यानी 12वीं पास आप लोग होने चाहिए। और 1/1/2025 तक आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए भाई, कैसे भी करके डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। शारीरिक योग्यता, अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से कठिन मैदानी कार्य के लिए सक्षम होना चाहिए, यानी कि भाई इसमें फिजिकल भी मांग रहा है आपके लिए, तो फिजिकल भी है इसमें मेरे प्यारे पे। देखो शारीरिक मापदंड की बात कर लें, शारीरिक मापदंड में क्या क्या बोल रहा है ये। ऊंचाई, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 5 फीट 4 इंच, ये तो ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है, यानी 162.56। और ये आपकी है ही जो भी, न्यूनतम 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए, न्यूनतम, इससे कम तो भाई होनी ही नहीं चाहिए। ये है पुरुषों के लिए, किसके लिए है भाई, ये पुरुषों के लिए है मेरे प्यारे भाई, सभी वर्गों के लिए, यानी ऑल कैटेगरी। ऑल कैटेगरी महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर होनी चाहिए न्यूनतम, ठीक है, ये तो हो गई। अब हाइट की बात कर लेते सीना की बात। सीना की अपने लोग बात करें तो पुरुषों के लिए क्या होनी चाहिए, 31 इंच फुलाई, बिना फुलाई 31 इंच होना चाहिए, और फुलाई सीना आपका 30 इंच होना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब अपन लोग बात कर लेते हैं महिलाओं की अपन लोग बात करें तो इसमें देखो क्या होगा। इसके लिए सीना की कोई माप, यानी सीना नहीं मापा जाता है महिलाओं में। थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तो शारीरिक दक्षता अभ्यर्थी के समान ही होगा, यानी कि जो थर्ड जेंडर है उनका महिलाओं के समान ही फिजिकल होगा इनका, ठीक है। अब चरित्र, अभ्यर्थी का नैतिक चरित्र स्वच्छ होना चाहिए, यानी चरित्र प्रमाण पत्र आपको मांगेंगे तो नैतिक चरित्र स्वच्छ होना चाहिए आपका। और जो ये आगे का है, गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन इस शर्त के साथ किया जाएगा कि अभ्यर्थी कम से कम 3 वर्ष की सेवा गृह रक्षा वाहिनी बिहार को देने पर सहमत है, यानी कम से कम आपको 3 साल की नौकरी तो करनी पड़ेगी भाई, ये बोल रहा है ऐसे, तब आप लोग भर सकते हो, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया ये है कि आप लोग 27/3 से तो फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 16/4 तक आप लोगों का बंद हो जाएगा पोर्टल ये है आप लोगों का, ये रहेगा, आप लोग यहाँ पर जाके आप लोग इसको भर सकते हो, ठीक है। ये मेरे प्यारे भाई आपकी बात हो गई, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने लोग बात करते हैं कि शुल्क, परीक्षा शुल्क क्या होगा इसमें। दो परीक्षा शुल्क होगा आपका, दो गैर आरक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी थर्ड जेंडर सहित 200 रुपये आपका होगा, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए 100 रुपये होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। गृह रक्षक का चयन संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी अध्यक्ष से गठित जिला गृह रक्षक चयन समिति द्वारा किया जाएगा। निम्नलिखित जो जिला पदाधिकारी होगा, पुलिस अधीक्षक होगा, जिला समष्टि, इनके द्वारा भाई चयन किया जाएगा, इनकी निगरानी में इनका चयन किया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। नामांकन की प्रक्रिया ये तो है ही, नॉर्मल है, 10+2 होना चाहिए, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी क्रिमिनल रहित होने चाहिए, प्रमाण पत्र देना चाहिए, ये आपकी तो नॉर्मल बातें हैं जो सभी में होनी है। शारीरिक दक्षता की परीक्षा नियम अनुसार आधुनिक तकनीक से की जाएगी, ये तो जो भी है इनकी है। शारीरिक योग्यता, दक्षता परीक्षा, ये कितना क्या दौड़ाएंगे भाई, ये इसके बारे में दे रखे हैं। देखो शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा जिला स्तर की आयोजित की जाएगी, जो कुल 15 अंकों की होगी, 15 मार्क्स की ये होगी। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा क्रमबद्ध होगी जिनमें अंकित तो पहले आपको क्या कराएंगे भाई, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन सत्यापन के दौरान सर्वप्रथम दौड़ होगा आपका, उसके बाद में दौड़ नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे, यानी कि फेल हो जाएंगे भाई, वो उसके आगे कुछ नहीं कर सकेंगे। और जो भाग लेंगे वो आगे जाएंगे दूसरे खेमे, उसमें जाने के बाद में दौड़ में सफल अभ्यर्थी के ऊंचाई एवं सीने की माप होगी, ऊंचाई सीने की माप होने के बाद में अगर कम होगी तो उन्हें भी असफल घोषित कर दिया जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो भी यहाँ आके असफल हो जाएंगे, यानी फेल हो जाएंगे। फिर उसके बाद में ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक में भाग नहीं ले सकेंगे, यानी कि ये तीसरी स्टेज है, उसमें फेल हो जाएंगे। तीसरा है, इसमें ऊंची कूद होगी, लंबी कूद होगी, गोला फेंक, सभी प्रतियोगिता में अलग अलग अधिकतम यानी 5 अंक इसके भी दिए जाएंगे मेरे प्यारे भाई। ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक तीनों प्रतिशत अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा, 3 बार आपको मौका दिया जाएगा इसमें, अगर आप लोग फेल भी हो जाते हो। अब लास्ट क्या है आपकी, यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षाओं की परीक्षा तिथि समय पर उपस्थित नहीं होता है तो उन्हें दूसरी तिथि का मौका नहीं दिया जाएगा। कि मेरे प्यारे भाई ये ऐसे बोल रहा है कि जब आपको बुलाया जाए उसी तारीख को आप लोगों को जाना है, यानी कि 15 को बुलाया जाए तो 15 को ही जाना है, आपको 17-18 नहीं करनी है, नहीं तो फेल हो जाओगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ये नॉर्मल बातें हैं जो आप सभी लोग देख सकते हो, और ये सभी आप लोगों को मालूम है, आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हो, कोई बच्चे तो हो नहीं। परीक्षा देखो, अब देखो ये नेक्स्ट क्या है, नौवा
पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए दौड़, ऊंची कूद एवं गोला फेंक के मापदंड एवं अंकों के प्रावधान निम्नांकित होगी। ये आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग देख लेना मेरे प्यारे भी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है मैं एक बार मोटा मोटा बता देता हूँ। 1 मील यानी 1600 मीटर की दौड़ के लिए समय 6 मिनट मिलेगा आपको और पूरी करनी होगी। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। ये तो भाई पुरुषों के लिए हो गई। और ये महिलाओं के लिए, थर्ड जेंडर के लिए 800 मीटर आपको 5 मिनट दी जाएंगी और 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिलाओं को क्या कर दिया जाएगा, आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब देखो ये आपकी पिट दे रखी है, कितने के अंक मिलेंगे ये आप लोग अंक देख लेना। लंबी कूद के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे, इसके लिए 5 अंक मिलेंगे, ऊंची कूद के लिए, गोला फेंक के लिए भी 5 अंक, यानी 5-5 का डिवाइड है। 5 अंक इसमें, 5 अंक इसमें, 5 अंक इसमें। अब जो भी जितना कूदोगे वो आपका अलग से अंक मिलेगा मेरे पैर में, ठीक है। अब मेडिकल भी होएगा इसमें। देखो 10वां नंबर आपका मेडिकल, चिकित्सीय परीक्षण यानी मेडिकल आप लोगों का होगा। और मेडिकल में क्या है कि देखो आपकी आंख सही होनी चाहिए, कलर ब्लाइंड, श्रवण शक्ति, फ्लैंट फुट, नोटिंग, होठ की सहित अन्य शारीरिक मापदंडों की जांच की जाएगी। और मेडिकल बोर्ड द्वारा योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को चिकित्सा परीक्षण में मेडिकल फिट घोषित किया जाएगा। इस क्रम में यदि अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड द्वारा किए गए चिकित्सक परीक्षण में कोई आपत्ति हो तो अभ्यर्थी अपना अपील आवेदन जिला पदाधिकारी तथा उनके द्वारा पदाधिकारी के समक्ष 24 घंटे यानी 1 दिन के अंदर किया जा सकेगा। 1 दिन का आप लोगों को टाइम मिलेगा, जिसका निष्पादन जिला पदाधिकारी द्वारा गठित की अध्यक्षता में मेडिकल द्वारा 1 सप्ताह के अंदर किया जाएगा। यानी 1 सप्ताह के अंदर आपका मेडिकल दोबारा से हो जाएगा। विलंब से दायर अपील अमान्य होगी, यानी अगर आप लोगों ने 24 घंटे से अगर अपील की तो वो अमान्य होगी मेरे पैर में। अब हो जाती है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट की बात आती है मेरे पैर में, इसके बाद में आएगी मेगा सूची यानी मेरिट लिस्ट। प्रत्येक जिला में ग्रेजुएशन पद के नामांकन हेतु शारीरिक दीक्षा परीक्षा तीनों प्रतिशत ऊंची लंबी गोला फेंक अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल समेत कुल आधार जिला स्तरीय मेगा सूची तैयार की जाएगी, यानी कि मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और जिसमें अभ्यर्थी का कोटि उल्लेख होगा। प्रत्येक जिले के विरुद्ध 1.5 गुना अभ्यर्थी की मेगा सूची प्रकाशित की जाएगी, यानी मेगा सूची जो है प्रकाशित की जाएगी आप लोगों की। शारीरिक योग्यता दक्षता में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में अधिक उम्र वाले के उसको लिया जाएगा मेरे पैर में, ठीक है। ये तो सभी एग्जामों में होता है। और ये जो भी है आपका जो भी है ये ना सामान्य चीज़ें हैं मेरे पैर में, नॉर्मल चीज़ें बता रखी है। समान प्राप्तांक जन्म तिथि की इस समय में शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थी को मेगा सूची में उच्चतर रखा जाएगा, यानी कि समान ही प्राप्तांक है, समान ही जन्म तिथि की दक्षता है। तो जो उच्चतर शैक्षणिक अर्हता यानी कि जो ज़्यादा डिप्लोमा कर मिले होगा, जैसे 10+2 आपके पास और उस बंदे के पास भी क्या है 10+, उसके उस बंदे की 12 नंबर आए हैं, आपके भी 12 नंबर आए हैं और वो भी एक एक 2000, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो 2000 को जन्म लिया है और तुम भी इसी को जन्म लिए और अंक भी समान आए, तो भाई आप तो एक तो 10+2 कर मिला है, एक ग्रेजुएशन कर मिला है, तो इसको योग्य अर्हता दी जाएगी, यानी ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप सेलेक्ट नहीं होगे, ठीक है। समान अंक आने पर भी, समान जन्म तिथि होने पर भी फिर ये ग्रेजुएशन वाला बंदा ले लिया जाएगा मेरे पैर में, ठीक है। ये बोल रहा है दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में पद के लिए अवधारित न्यूनतम अर्हता परीक्षा इंटरमीडिएट समक्ष में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का स्थान मेगा सूची में उच्चतर रखा जाए। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन ये आती है कि जैसे तुमने भी ग्रेजुएशन कर ली, इसने भी ग्रेजुएशन कर ली, इसके भी 10 अंक आए, तुम्हारे भी 10 अंक आए, तुम्हारी भी जन्म तिथि ये है, तुम्हारी जन्म, अगर इस तुम्हारी 70 बनी है और इसकी 80 बनी है तो इस बंदे को ही सेलेक्ट किया जाएगा, यानी कि अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को लिया जाए, 80 अंक वाले को लिया जाएगा मेरे पैर में, ठीक है। एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है ना आपका। उपयुक्त तो प्रावधानों के अधीन विचरण के बाद समानता की दशा में उनके नाम के देवनागरी लिपि के वर्णन के अनुसार उनका स्थान मेगा सूची में उच्चतर रखा जाएगा। अब देखो भाई कितना खचराई कर रहे हैं कि सबको में आपका जैसे उच्च हो गया, उच्च हो गया, उच्च, फिर भी आपका मेगा सूची में ए आ रहा है, बी, तो भाई इसका ए वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, इसका नहीं होगा। देखो क्या खचराई कर रहे हैं, ये तो खैर छाटने का क्रम है इनका जो भी कुछ है। यदि स्वच्छ नामांकित गृह मेडिकल अनफिट पाए जाते हैं, यानी कि आप लोग फिट नहीं हैं, तो किसी कारणवश उनका अभ्यर्थी रद्द किया जाएगा, उनके द्वारा त्यागपत्र समर्पित करते हैं, तो ऐसी स्थिति मेगा सूची में निचले क्रमांक पर अवस्थित उक्त कोटि के प्रत्यक्ष अभ्यर्थी का नियमानुसार नामांकन किया जा सकेगा मेरे प्यारे पे, ठीक है। ये तो हो गई मेरिट लिस्ट की बात। अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन एवं पहचान, ये आप लोगों को आपराधिक मामले में देखो न्यायालय के विरुद्ध न्यायालय के आपराधिक मामले लंबित होने अथवा न्यायालय द्वारा दोष घोषित किए जाने पर राज्य सरकार प्रचलन नियम के आकलन के अनुसार उन्हें
नामांकन के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। यानी कि आपके भाई कोई केस वेस लग रहा है, पुलिस सत्यापन नहीं हो रहा है, केस वेस लग रहा है ना आपके, तो आप लोग भाई नौकरी नहीं लग सकते हो। ठीक है, एक एक बाल में छेक निकालता है भाई। आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश। आवेदन पत्र आप लोग भरते हो तो वेबसाइट है, सभी दिशा निर्देशों को आराम से भली भांति से पढ़ ले। और झूठी, यदि कोई सूचना झूठी गलत पाई जाएगी तो आवेदन पत्र को रद्द किया जाएगा। यानी आपने कोई गलत भरते हो तो ये आवेदन पत्र आपका गलत किया जाएगा। ये आप लोग देख लीजिए क्या क्या आप लोगों के आवेदन पत्र में मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, ईमेल आईडी मांगी जाएगी, और अनिवार्य ये तो भाई कंपलसरी है आपके। ठीक है, तो मोबाइल नंबर, मेल आईडी, मोबाइल नंबर साझा की जाए। गलत या अमान्य डिस्कनेक्ट पाए जाने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। यानी कि आपको कोई सूचना दी जाएगी तो विभाग आपका जिम्मेदार नहीं होगा अगर डिस्कनेक्ट पाया जाता है। तो अभ्यर्थी के आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान होगा, और ये तो सभी में होता है भाई। पेमेंट फेलियर की वजह से अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है तो राशि 7 कार्य दिवस के अंदर लौटा दी जाएगी। यानी 7 दिन के अंदर आपका राशि है जो लौटा दी जाएगी अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है तो। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब इसकी बात करते हैं। अभ्यर्थी उसी जिला के विपत्ति पद के विरुद्ध अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरेंगे जिस जिला के वे स्थायी निवासी हैं। ठीक है भाई, जिस जिले से हो उसी जिले से आप लोग भरोगे। एक से अधिक जिला आवेदन भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अभ्यर्थी फर्जी नाम पते के आधार पर आवेदन पत्र अपात्र मानते हुए उनके विरुद्ध समस्त कार्रवाई की जाएगी। अरे भाई, आप फर्जी का ही काम करते हो तो उसके पास सारा डिटेल रहता है और आपको दंड दिया जाएगा। अभ्यर्थी 10वीं समकक्ष बोर्ड के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अपनी जन्मतिथि सही उल्लेखित करेंगे। यानी आप डॉक्यूमेंट्स के अनुसार आपकी जन्मतिथि सही उल्लेखित करना है, और पिता पति का नाम, ये सभी आपको सही सही भरनी है। इसमें तो ये दे रखा है, और इसमें देखो ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोग अध्ययनरत यानी और कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो मेरे प्यारे भाई। पढ़ लो एक बार, है ना। ऑनलाइन आवेदन पत्र है, ऑनलाइन आवेदन पत्र आपको लेके रखना है, और जब भी आपको मांगा जाएगा आपको दे देना है। ठीक है, किसी भी अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र भरते हेतु आवेदन द्वारा निम्न प्रक्रिया का पालन करना होगा। देखो मेरे प्यारे भाई, प्रक्रिया क्या है कि पहले तो आपकी फ़ोटो लगेगी, उसके बाद में ऑनलाइन पत्र का दस्तावेज, निवास, मैट्रिक्स, ये भी जो है आपकी मार्कशीट वार्कशीट लगेगी। और जो उसके बाद में तीसरे में है कि जो आपका क्या होएगा, आवेदन शुल्क का भुगतान किया ऑनलाइन होगा। इसके बाद में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर एसएमएस भेजा जाएगा। इसके बाद ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोगों को भी है मेरे प्यारे भाई, इसमें इतना टाइम नहीं गवाएंगे। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 16/4/2025। तो दोस्तों मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बनाया है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन आपको एक एक पॉइंट मैंने समझाया है। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा तो आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आपने वीडियो नहीं देखी है मेरे प्यारे भाई सही ढंग से। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे भाई, और वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारे भाई। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। पूरी डिटेल में आप लोगों को नोटिफिकेशन के विद प्रूफ के साथ आप लोगों को बताया हूँ। तो दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना, और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करना है। तो आपको फॉर्म भरना है, 15 की वैकेंसी आई है, 15,000 वैकेंसी आई है। काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका है, इस समय इतनी वैकेंसी आ रही है तो अच्छे से तैयारी करनी है। जो भी कुछ अच्छे जी लगा कर पढ़ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। लेटेस्ट जो भी न्यूज़ आती